बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप 2 एरर की बात करेंगे। हाउ टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 2 एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will recall what is type 1 error and what is type 2 error. Type 1 error, the level of significance. It is denoted by Greek letter alpha and is defined as the probability of rejecting the null hypothesis when it is actually true. Rejecting the null hypothesis when it is actually true. So ये है type 1 error. And accepting the null hypothesis when it is actually false, तो ये type 2 error. So type 2 error, denoted by the Greek letter beta, is defined as the probability of accepting the null hypothesis when it is actually false. अच्छा, ये probability of जो type 2 error है, इसको बीटा से हम शो करते हैं और इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो accepting the null hypothesis when it is actually false, तो किसी false हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो अगर हम बीटा को 1 से माइनस कर दें तो ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ अ टेस्ट, यानी कि वो फॉल्स को एक्सेप्ट करने से जो बचता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो वो जो इसको हम 1 माइनस बीटा से 1 से माइनस को बीटा कर देंगे तो उसको पावर ऑफ अ टेस्ट भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर कैसे निकालते हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल। A manufacturer purchases steel bars to make cotter pins. Past experience indicates that the mean tensile strength of all incoming shipments is 10,000 psi. Past experience जो है वो हमें बताता है कि इनकी जो incoming shipments की जो tensile strength है, mean tensile strength है, that is 10,000 psi, and that the standard deviation sigma is 400 psi. In order to make a decision about incoming shipments of steel bars, the manufacturer set up this rule for the quality control inspector to follow. Take a sample of 100 steel bars at the 0.05 significance level. If the sample mean strength falls between 9922 psi and 10,078 psi, then accept the lot. Otherwise, the lot is to be rejected. Suppose the unknown population mean of incoming lot is 9900 PS. हमने कहा उसकी जो मीन जो स्ट्रेंथ है वो है 10,000 PS. कहते हैं हम सपोज करते हैं the unknown population mean जो है of incoming lot is 9900 PSI. What is the probability that the quality control inspector fails to reject the shipment? Type 2 error. What is the probability of type 2 error? What is the quality control inspector fails to reject the shipment? यानी वो false है लेकिन उसको वो accept कर रहा है, इसलिए इसको type 2 है. The number of standard units Z value between the mean of incoming lot 9900 designed value 1 and XC bar representing the critical value for 9922 is computed by this. 9922 से लेकर 10,078 PSI 10,078 PSI तक जो हमारी जो इसकी रेंज है, तो एक्चुअली तो हमारा जो मीन जो हमने जो यूज़ किया हुआ है वो 10,000 का है, जो पॉपुलेशन मीन है। लेकिन अब हम पॉपुलेशन मीन जो है वो 9900 को यूज़ कर 9900 को यूज़ कर रहे हैं। अब 9900 के लिए सेम जब यूज़ करते हैं Z की वैल्यू 0.55 XC बार माइनस म्यू 1 ओवर सिग्मा ओवर n एंड रूट। XC बार जो हमारा 9922 है और हमारा मीन जो है वो 9900 है और 400 हमारी जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है और डिवाइडेड बाई 100, उसने 100 के जो स्टील बार जो रहता है, ठीक है। द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 9900 एंड 9922 Z वैल्यू ऑफ 0.55 इज 0.208। केवल एरिया जो हमारा म्यू 1 से लेकर जो 9922 तक है, इसका जो ये प्रोबेबिलिटी 0.208 है। तो यहाँ पर हमने उसमें दो ग्राफ हैं, अगर इनको हम अंडरस्टैंड कर लें तो टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी हमें आसानी से समझ आ जाएगी। ये वो वाला जो है जो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे थे, ये म्यू नॉट हमारा 10,000 था और हमने 9922 से लेकर 10,078 तक
जो उसकी जी वैल्यू निकाली वो -1.96 से +1.96 आ रहा है। ये जो बाहर वाला एरिया शेडेड एरिया है ये रिजेक्शन रीजन है। अगर वो इस तरफ चली जाती है जी वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट होती है, जैसे 0.55 है तो वो एक्चुअली रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब जो बाकी होती हैं वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन। तो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर हम हमारा जो H0 है नल हाइपोथेसिस हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अगर एक्चुअली वो फॉल्स हो तो यहाँ पे टाइप 2 एरर आएगी। अब इसने क्या किया है, एक नीचे और एक बनाया है, एक नई डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर हमारा जो नई डिस्ट्रीब्यूशन उसने बनाई है उसमें 9900 को सेंटर पर रखा, यानी कि इसका एक्चुअली जो उसका मीन है वो रखा यहाँ पर। तो अब इसका जो एरिया एक्सेप्टेंस रीजन ऊपर वाले के एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रहा है वो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर होती है। तो ये 0.2088 हमारा यहाँ पर आया जो μ1 से लेकर x1 xc बार तक। तो अगला जो ये अगली जो प्रोबेबिलिटी बचती है 0.5 से माइनस करेंगे वाली, तो बाकी ये वाली बचती है 0.2912। तो ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो ये हमारा सिंपल जो तरीका यही है, हमने ये एक्स बार जो ये ऊपर वाला जो एक रीजन ए इसको हमने कहा, इसको रीजन बी कहा। रीजन ए में हमारा जो शुरू में डाटा था हमारे उसकी बेस पर हमने एक्सेप्टेंस रीजन निकाला है। और अब हमारा जो चेंज है, अब सपोज आप अननोन पॉपुलेशन मीन इज 9900, तो हमने उसके लिहाज से जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो स्केल वही वाला रहेगा, यानी कि ये 10,000 सेंटर यहाँ पे है तो यकीनन 99 जो है 100 वो यहाँ पर आ जाएगा। तो नई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो हमने इसको अब हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि हमने पूरे जो जी की वैल्यू निकाली नए डाटे के मुताबिक और उसको 0.55 आया और उसकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की 0.2088 उसको 0.5 से माइनस किया 0.2912। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ये तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर कैलकुलेट करने का। यहाँ पे इसको दोबारा गौर से देख लें, ये वही वाली चीज़ इसको हाईलाइट किया हुआ। टाइप 2 एरर फॉर वेरिंग मीन लेवल्स, हमने जो मीन हमारा 9900 था जो से अभी हमने निकाला ये वाला 9900, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जो वो बीटा निकली थी वो 0.2912। तो उसने यहाँ पर एक रेंज दी है कि अगर हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन मीन जो है वो 10,000 की बजाय ये वाले डिफरेंट हों 99820, 9880, 9900, 9940 एंड सो ऑन, तो उसके लिए उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकाली है ये वाली। तो यहाँ पर एक जो है वो तो हमने निकाली 0.2912 और बाकी वाली निकालने वाली। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकली, फिर उसने 1 माइनस बीटा किया, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग अ टाइप 2 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग अ टाइप 2 एरर, इसको हम पावर ऑफ अ टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो 1 से माइनस करेंगे इस बीटा को, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी कि जिसकी सबसे ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर ऑफ टेस्ट, वो टेस्ट हमारा उतना ही ज़्यादा वो कामयाब होता है। पावर ऑफ टेस्ट निकालना या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग अ टाइप 2 एरर जो निकालना वो बीटा को 1 से माइनस करते हैं। तो ये असाइनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि इसको कैसे जो है सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर यहाँ पे निकालें। पहले आपने जी की वैल्यू निकालनी है। जी की वैल्यू जो हमारे जो ये 9820 जैसे सेंटर है, तो 99 ये हमारा जो 9922 है वैल्यू ये रखनी है। और इसके बाद जैसे जैसे ये बदलता जाएगा वैसे वैसे हमने उसको इसके लिए आना है एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो बात, तो हम वो वाली हमने कैलकुलेट करते रहें। ये 9900, 9922 ये इधर ही आएगा, ये इसके नीचे ये रहेगा। लेकिन ये वाला जो μ1 है वो चेंज होता रहेगा। 9900 है इधर को अगर जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी 0.2088 की बजाय बढ़ जाएगी और इधर को आना शुरू हो जाएगा तो ये कम होती जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे इस एरिया में जितनी एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमने निकालनी। यहाँ पर ये जो नीचे वाले वैल्यूज हैं इनके लिए थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। जो 10,060 है या 10,100 है, 10,120, 10,180, तो यहाँ पर जब हमारा ये अब इमेजिन करें कि ये नीचे वाली जो फिगर है कि अगर हम इसको राइट साइड पर मूव करना शुरू कर दें तो ये जो शेडेड एरिया है वो इस तरह को चलना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी 9900 के लिए हमारा μ1 है और xc बार जो 9922 है और 9922 वो वाली वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू 10078 जो है। इन दो वैल्यूज के अंदर जो दरमियानी वाला एरिया है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। तो यहाँ पर अगर हम इस नीचे वाली फिगर को राइट को मूव करना शुरू कर देंगे
तो शेडेड एरिया जो है ये वाला बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि जो ये जो 9922 के ऊपर आएगा तो ये 0.5 हो जाएगा। जब ये μ1 जो है एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाएगा तो ये हमारा जो एरिया है ये वाला 0.5 हो जाएगा। फिर इस तरह मजीद हम इसको मूव करना शुरू कर देंगे तो ये जो है ये 0.5 के अलावा इधर से भी ऐड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, करते करते ये आगे चला जाएगा, 10078 पर आएगा तो फिर एक्सेप्ट कुछ एरिया इसका एक्सेप्टेंस रीजन से बाहर निकल जाएगा तो हम लेफ्ट वाली साइड को लेना शुरू हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल के नीचे देख लेंगे, ये वाले एग्जाम्पल जैसे है 10,120 हमारा जब न्यू हो तो ये वाला एरिया जो है ये राइट साइड को अब हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में एरिया ये वाला आ रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया। तो ये हम 10,078 से 10,120 के दरमियान एरिया निकाला और उसको 0.5 से माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसकी जी की वैल्यू निकाली -1.05 और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जो है 0.1469 फाउंड बाई 0.500 माइनस 0.3531। तो ये जो 10,078 से 10,120 के दरमियान जो एरिया है वो है 0.3531। जब इसको 0.5 से माइनस किया तो ये वाला एरिया हमारा बाकी बचा जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर है। इस तरीके से बाकी सारे जो क्वेश्चन है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।